रचित साखी के दोहे लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बलिहारी गुरु आप पढ़े देव हाड़ी कै बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आप पढ़े, कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु आप पढ़े, मैं अपने गुरु पर बलिहारी माने बलिहारी जाता हूँ देव हाड़ी के बार। प्रतिदिन कई बार मैं अपने गुरु पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मुझे मानिस माने मनुष्य से तय देवता बनाने में, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार बार माने होता है देर, तनिक भी देर नहीं लगाई। बलिहारी गुरु आपने देव हाड़ी के बार। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपने आप को बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ या उन पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी देर नहीं लगाई। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उहाड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार माने होता है उपकार, अनंत माने अनेकों, उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं या अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने होता है नेत्र, उघाड़िया मतलब दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अनंत दिखाण हार, जिससे मुझे साक्षात ब्रह्म के दर्शन प्राप्त हो सके हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अनंत दिखावण हार, जिससे मुझे साक्षात ब्रह्म के दर्शन प्राप्त हो सके हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसामुड़ा बहुरी न आवो हट। दीपक दिया तेल भर, गुरु ने शिष्य रूपी दिए को तेल भर माने प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। बाती दई अघट, और उसमें अघट माने कभी ना खत्म होने वाली, बाती माने बत्ती, और उसमें कभी ना खत्म होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है। गुरु ने शिष्य रूपी दिए को प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें कभी ना खत्म होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है। पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा माने होता है क्रय विक्रय, संसार का क्रय विक्रय पूरा किया मतलब पूरा हो चुका है। बहुरी न आवो हट, बहुरी मतलब दोबारा, अब इस संसार में दोबारा लौट करके वापस नहीं आना है। दीपक दिया तेल भर, गुरु ने शिष्य रूपी दिए को प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। बाती दई अघट, और उसमें कभी ना खत्म होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है। पूरा किया बिसामुड़ा, संसार का क्रय विक्रय मतलब आने जाने का जो क्रम है वो पूरा हो चुका है। बहुरी न आवो हट, अब दोबारा लौट करके इस संसार में वापस नहीं आना है। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंक। बूढ़े थे पर उबरे, कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो भवसागर में डूब ही गए थे। बूढ़े, बूढ़े मतलब डूबना, हम तो भवसागर में डूब ही गए थे पर उबरे, इतने में गुरु की लहर चमकी, गुरु के ज्ञान की लहर चमकी। बूढ़े थे पर उबरे, हम तो भवसागर में डूब ही गए थे, कितने में गुरु के ज्ञान की लहर चमकी। भेरा देखा जर्जरा, जर्जरा माने होता है कमजोर। मैंने देखा, भेरा मतलब बेड़ा या नाव, कि मेरी नाव कमजोर है या मेरा बेड़ा कमजोर है। उतर पड़े फरंक, फरंक मतलब तुरंत ही, और मैं तुरंत ही कूद करके उससे अलग हो गया। मैंने देखा कि मेरा बेड़ा कमजोर है, मैं उससे तुरंत ही कूद करके अलग हो गया। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक। कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो भवसागर में डूब ही गए थे कि इतने में गुरु के ज्ञान की लहर चमकी। बेड़ा देखा जर्जरा, मैंने देखा कि मेरा बेड़ा कमजोर है, उतर पड़े फरंक, और मैं कूद करके उससे तुरंत ही अलग हो गया। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। चिंता तो हरिनाव की, कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे सेवक केवल ईश्वर का चिंतन करते हैं। हरि नाम की मतलब केवल ईश्वर का चिंतन करते हैं।
और न चिंता दास किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे सेवक केवल ईश्वर का चिंतन करते हैं, वे किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करते हैं। जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास। कबीर दास जी कहते हैं कि मतलब वे भली भांति जानते हैं, जो मनुष्य जो है ईश्वर का चिंतन नहीं करते हैं, वे भली भांति जानते हैं कि ईश्वर के चिंतन के अतिरिक्त जे कछु चितवै राम बिन मतलब राम के चिंतन के अतिरिक्त सोई काल के पास अन्य वस्तु का चिंतन काल माने मृत्यु के समान है। कि ईश्वर के चिंतन के अतिरिक्त या राम के चिंतन के अतिरिक्त अन्य वस्तु का चिंतन मृत्यु के समान है। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे सेवक केवल ईश्वर का चिंतन करते हैं और न चिंता दास, वे किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करते हैं। जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास, क्योंकि वो भली प्रकार जानते हैं कि ईश्वर के चिंतन के अतिरिक्त सोई काल के पास अन्य वस्तु का चिंतन मृत्यु के समान है। तू करता तू भया मुझ में रही नहू, बारी फेरी बल गई जिद देखो तितू। तू करता तू भया, तू मतलब तेरा तेरा करते करते, तू भया मैं तेरे रूप वाला हो गया हूँ या तेरे जैसा हो गया हूँ। तेरा तेरा करते करते मैं तेरे रूप वाला हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ मतलब मुझ में रही न हूँ मतलब अहंकार, मेरे अंदर अहंकार समाप्त हो गया है। तेरा तेरा करते करते मैं तेरे रूप वाला हो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ और मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। बारी फेरी बल गई जिद देखो तितू। बारी फेरी बल गई मतलब मैंने मानव जीवन का बारी फेरी मतलब फेरा पूरा कर लिया है। मैंने मानव जीवन का या मनुष्य योनि का फेरा पूरा कर लिया है। जित देखो तित तू मतलब जित माने होता है जिधर, तित माने उधर। मैं जिधर भी देखता हूँ तित तू माने उधर ही तू दिखाई देता है। मैं जिधर ही देखता हूँ तू उधर ही दिखाई देता है। तू करता तू भया, तेरा तेरा करते करते मैं तेरे रूप वाला हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ, मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। बारी फेरी बल गई जिद देखो तितू, मैंने मानव जीवन का फेरा पूरा कर लिया है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीर सूता क्या करे, कबीर दास जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, कबीर सूता क्या करे मतलब तू व्यर्थ में सोया हुआ है यानी मोह निद्रा में पड़ा हुआ है। काहे न देखे जाग, जाग करके इस संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं देखता। जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग, इस संसार में जिसका साथ तुझसे छूट गया है पुनः ताही के संग लाग, पुनः उसी के साथ इस संसार में वापस आना है। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, तू व्यर्थ में मोह निद्रा में पड़ा हुआ है, जाग करके इस संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं देखता। जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग, इस संसार में जिसका साथ तुझसे छूट गया है पुनः उसी के साथ इस संसार में वापस आना है। केशव कह कह कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणे कबहुक लगे पुकार। कैसो कह कह कूकिए, हे प्राणियों रात दिन ईश्वर का नाम लेते रहिए। ना सोइए असरार, असरार माने होता है हठ पूर्वक, हठ पूर्वक कभी भी ना सोइए। हे प्राणियों रात दिन ईश्वर का नाम लेते रहिए, हठ पूर्वक कभी भी ना सोइए। रात दिवस के कूकड़े, कूकड़े माने पुकारते रहने से, रात दिन, दिवस माने होता है दिन, रात दिन के पुकारते रहने से कबहू लगे पुकार, कभी तो वो तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। कैसो कह कह कूकिए, हे प्राणियों रात दिन ईश्वर का नाम लेते रहिए। ना सोइए असरार, हठ पूर्वक कभी भी ना सोइए। रात दिवस के कूकड़े
कबहू के लगे पुकार, क्योंकि रात दिन पुकारते रहने से कभी तो वो तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार। कबीर दास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग यानी ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है। दूरी घर मतलब उनका घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार मतलब वो रास्ता कठिन ही नहीं बल्कि वहाँ पर बहुत सारे चोर लुटेरे भी हैं। कहो संतों की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। तो ऐसे में हे संतों आप ही बताइए कि ईश्वर के दुर्लभ दर्शन हमें कैसे प्राप्त होंगे। दीदार माने क्या होता है? दर्शन। लंबा मार्ग दूरी घर, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है। विकट पंथ बहुमार्ग, मार्ग लंबा ही नहीं बल्कि कठिन भी है और वहाँ पर बहुत सारे चोर लुटेरे भी हैं। कहो संतों के उपाय ये दुर्लभ हर दीदार। ऐसे में हे संतों आप ही बताइए कि ईश्वर के दुर्लभ दर्शन हमें किस तरह से प्राप्त होंगे। यह तन जारो मस करूं लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की लिख लिख राम पठाऊं। यह तन जालो मस करो। कबीर दास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी विरहणी कह रही है कि यह तन जालो, तन माने शरीर को, जालो माने जला करके, मैं अपने शरीर को जला करके मसी करूं मतलब उसकी स्याही बनाऊंगी। मसी माने स्याही, मैं अपने शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी। लिखो राम का नाम, उससे नाम राम का नाम लिखूंगी। लेखन करूं करंक की, करंक माने हड्डियों की, लेखन माने लेखनी, मैं अपने हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। लिख लिख राम पठाऊं और उसे प्रभु श्री राम के पास में भेजती रहूंगी। कबीर दास जी कहते हैं कि आत्मा रूपी विरहणी कह रही है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। लिख लिख राम पठाऊं, उस पे राम का नाम लिख करके राम के पास में भेजती रहूंगी। लेखन करूं करंक की, मैं अपनी हड्डियों की लेखनी बना करके उसे राम के पास में लिख लिख करके भेजती रहूंगी।